कहानी की शुरुआत में हम चार्ल्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बिलियनेयर है और वो चाहता है कि वो अपनी पत्नी मिकी के साथ, जो कि एक मॉडल भी होती है, एक खास यादगार फोटो शूट करे। इसीलिए वो बॉब नाम के फोटोग्राफर को, जो कि एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर होता है, उसे हायर करता है और उसे और उसके असिस्टेंट को लेकर अलास्का के रिजॉर्ट में जाता है ताकि वो वहां पर ये फोटो शूट कर सके। रिजॉर्ट का ओनर इन सबको कहता है कि यहाँ पर किसी भी फूड को खुला मत छोड़ना क्योंकि यहाँ जंगली भालू हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को चार्ल्स को भूख लगती है और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि वहां पर मीट का एक टुकड़ा है, साथ ही दरवाजा भी खुला हुआ है। वो दरवाजे को बंद करता है और तभी एक जंगली भालू उसके ऊपर हमला कर देता है। चार्ल्स बहुत ज्यादा डर जाता है और ये चार्ल्स के साथ एक प्रैंक होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है और उसकी वाइफ ने और सभी दोस्तों ने मिलकर उसके साथ प्रैंक किया होता है, जिसके बाद सभी उसे विश करते हैं। चार्ल्स की वाइफ उसे वॉच गिफ्ट करती है जबकि उसका फोटोग्राफर उसे एक पॉकेट नाइफ गिफ्ट करता है। उसमें एक नोट भी होता है जिसे चार्ल्स नहीं पढ़ता। अगले दिन ये सब फोटो शूट के लिए जाते हैं और आज चार्ल्स की वाइफ का अकेले फोटो शूट होना होता है। फोटोग्राफर उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है जो चार्ल्स दूर से देख रहा था। इन्हें अभी शूट के लिए एक मेल मॉडल की भी जरूरत होती है। चार्ल्स कहता है कि क्यों न मैं मेल मॉडल बन जाऊं, पर फोटोग्राफर उसे मना करता है। दरअसल ये फोटोग्राफर चार्ल्स का बचपन का दोस्त है, लेकिन चार्ल्स बहुत कामयाब इंसान है जबकि ये बहुत कामयाब नहीं हो पाया। और अब फोटोग्राफर की नज़र वहां पर एक फोटो पर जाती है जो एक लोकल हंटर की होती है। वो रिजॉर्ट के ऑनर से कहता है कि उसे अपने फोटो शूट के लिए इस हंटर की जरूरत है। रिजॉर्ट का ऑनर कहता है कि उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो उसे उसकी लोकेशन बता देता है। ये लोकेशन अलास्का के अंदर होती है जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। चार्ल्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और इसके बाद चार्ल्स, फोटोग्राफर, उसका असिस्टेंट और एक पायलट चारों एक प्लेन से उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। जल्द ही ये उस जगह के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर हंटर नहीं होता। वहां उसने एक नोट छोड़ा होता है और कहा होता है कि अगर किसी को उससे मिलना है तो इस पते पर आए। और अब चार्ल्स कहता है कि हम सबको वहां पर जाना चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से प्लेन से उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर वो हंटर है और रास्ते में इनके प्लेन से पक्षियों का झुंड टकरा जाता है जिससे इनका प्लेन क्रैश होकर पानी में गिर जाता है। क्रैश होने की वजह से पायलट की मौत हो जाती है, पर ये तीनों किसी तरह से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है, इसीलिए जल्द से जल्द इन्हें यहाँ पर आग जलानी होगी। फोटोग्राफर के पास एक मैच बॉक्स होता है जो वाटर प्रूफ है। ये उससे आग जलाते हैं। पूरी रात उस जगह बिताने के बाद अगली सुबह चार्ल्स कहता है कि हमें हंटर के केबिन तक जाना चाहिए, वहां जरूर कोई न कोई आएगा। और अब ये तीनों केबिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में ये देखते हैं कि एक भालू इन्हीं की तरफ आ रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। वो इन पर अटैक करने के लिए इनका पीछा करता है, लेकिन ये भागना शुरू कर देते हैं। पर कुछ ही देर बाद ये एक नदी तक पहुंच जाते हैं जिसे पार करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज होता है। चार्ल्स को जंगल की बहुत नॉलेज होती है। वो देखता है कि वहां पर एक पेड़ है। वो फोटोग्राफर और उसके असिस्टेंट से कहता है कि इससे हम पुल बनाकर जा सकते हैं, जिसके बाद ये नदी के ऊपर उस पेड़ को डालकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। एक एक करके ये नदी को पार करने लगते हैं। फोटोग्राफर और उसका असिस्टेंट दूसरे पार चले जाते हैं, पर जब चार्ल्स आ रहा होता है तभी वहां पर भालू आ जाता है जो लकड़ी को हिलाना शुरू कर देता है और उसका पैर स्लिप होता है और वो पेड़ के साथ लटक जाता है। उसके बैग में जो फ्लेयर्स होते हैं जो सिग्नल देने के काम आते हैं वो नदी में बह जाते हैं। चार्ल्स किसी तरह से ऊपर आता है और नदी पार कर लेता है, जिसके बाद भालू वहां से चला जाता है। अब कई घंटे तक चलने के बाद ये देखते हैं कि ये घूमकर इस जगह पर वापस आ चुके हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इन्हें क्या करना चाहिए। रात भी हो जाती है और ये बहुत ज्यादा भूखे भी होते हैं। चार्ल्स के पास वो चाकू होता है जो उसे फोटोग्राफर ने दिया था। वो उस चाकू को फोटोग्राफर के असिस्टेंट को देता है और कहता है कि इसे लकड़ी के साथ बांधकर एक भाला बना लो ताकि तुम मछली पकड़ सको। वो मछली पकड़ने के लिए जाता है, पर तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है और जब चार्ल्स और फोटोग्राफर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गलती से
उसने चाकू से अपने आप को जख्मी कर दिया है, इसीलिए वो उसके पैर पर बेल्ट बांध देते हैं। अब जिस कपड़े पर खून लगा होता है चार्ल्स फोटोग्राफर को देता है और कहता है कि इसे जला दो, क्योंकि उस खुशबू से भालू यहाँ पर आ सकता है। और ये रात यहीं पर बिताने का फैसला करते हैं, क्योंकि असिस्टेंट चल नहीं सकता और बारिश भी होना शुरू हो जाती है। तभी चार्ल्स देखता है कि जो कपड़ा उसने फोटोग्राफर को जलाने के लिए दिया था वो कपड़ा अब भी वहां पर है। और इससे पहले कि चार्ल्स कुछ कर पाता, भालू इनके ऊपर हमला कर देता है। चार्ल्स जली हुई लकड़ी से भालू को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं भागता, इसीलिए चार्ल्स को और फोटोग्राफर को भागना पड़ता है। पर भालू उनके साथी यानी कि असिस्टेंट को मार देता है, क्योंकि वो भाग नहीं सकता। अगली सुबह यहाँ पर अब बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ये भूखे हैं, इसीलिए अभी एक ट्रैप लगाते हैं, जिस ट्रैप में ये गिलहरी को पकड़ लेते हैं। और तभी इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जो इन्हें ढूंढने के लिए आया होता है। लेकिन इस वक्त ये पेड़ों के बीचों बीच होते हैं, इसीलिए ऊपर से उन्हें कोई नहीं देख सकता। और जब तक ये बाहर मैदान में आते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ से बहुत दूर चला जाता है, जिसके बाद फोटोग्राफर अब चार्ल्स के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और गुस्से में वो कह देता है कि मुझे तुम्हारे पैसे से तुम्हारी कामयाबी से प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ने अपनी जिंदगी का सफर एक साथ शुरू किया था। पर चार्ल्स बहुत आगे निकल गया। चार्ल्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ये एक बार फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, साथ ही इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और भालू जो अब भी इनके पीछे होता है, ये अब खाने का इंतजाम करने के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर भालू आ जाता है। ये दोनों भाग जाते हैं और अब रात हो चुकी है, इसीलिए आग का घेरा बनाकर बीच में सो जाते हैं, ताकि भालू रात को इनके ऊपर हमला ना करे। अगली सुबह चार्ल्स कहता है कि हमें उस भालू को मारना होगा, हम इस तरह से उससे भाग नहीं सकते। और फोटोग्राफर उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा है। और चार्ल्स अपने चाकू से भाला बनाता है, जिसके आगे वो कपड़ा लगा देता है जिस पर उसका खून होता है, ताकि भालू अट्रैक्ट हो। और फोटोग्राफर भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी इनके सामने वो भालू आ जाता है। भालू इनके ऊपर हमला करता है और इसी हमले में चार्ल्स खाई में गिर जाता है। पर भालू उनका पीछा नहीं छोड़ता, वो खाई के नीचे आने लगता है। चार्ल्स और फोटोग्राफर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं, पर भालू जल्द ही उन तक पहुंच जाता है। और अब ये दोनों भालू के ऊपर हमला करते हैं, पर भालू फोटोग्राफर के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, चार्ल्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब भालू चार्ल्स के ऊपर हमला करने के लिए आता है, तो वो अपनी चाकू यानी कि भाले से उसे मार देता है। और अब इन्होंने भालू को मार दिया है, जिसके बाद उसकी खाल निकाल कर सर्दी से बचने के लिए अपने लिए एक ब्लैंकेट बना लेते हैं। और इनके पास खाने के लिए भरपूर मीट है। अब इन्हें ये नहीं पता चल रहा होता कि इन्हें किस दिशा में जाना है, इसीलिए चार्ल्स की वाइफ ने जो उसे वॉच दी थी, वो उसकी एक सुई निकाल कर उसे कंपास बना लेता है, जिसका मतलब ये है कि अब ये सही दिशा की तरफ जा सकते हैं। 1 घंटे चलने के बाद ये एक जगह पहुंचते हैं, जहां पर एक केबिन होता है, जिसे देखकर ये खुश हो जाते हैं। पर अंदर जाने पर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, शायद ये किसी हंटर का केबिन है। यहाँ पर इन्हें एक मैप मिलता है। मैप को देखकर इन्हें समझ आ जाता है कि इस वक्त ये कहाँ पर है और इनका रिजॉर्ट यहाँ से कितना दूर है। साथ ही बाहर नदी में एक बोट भी होती है, जिससे यहाँ से निकल सकते हैं। फोटोग्राफर उस बोट को चेक करने के लिए जाता है और तभी चार्ल्स अंदर उस बॉक्स को देखता है, जिसके अंदर चाकू था, जो चाकू उसे फोटोग्राफर ने दिया था। उस बॉक्स के अंदर उसे एक नोट मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि 1 man's wrist watch to Bob from Mickey। और मिकी चार्ल्स की वाइफ का नाम होता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो रिस्ट वॉच जो उसकी पत्नी ने बर्थडे के दिन उसे दी थी, दरअसल वो उसने उसके लिए नहीं बल्कि बॉब यानी फोटोग्राफर के लिए खरीदी थी। उसे समझ आ जाता है कि उसका शक पूरी तरह सही था। फोटोग्राफर का जो उसका बचपन का दोस्त है, उसकी पत्नी से अफेयर चल रहा है, ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। और तभी वहां पर फोटोग्राफर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ पर फोटोग्राफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार करती है?
प्यार के लिए उसने तुमसे शादी की, उसने सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे शादी की। और अब वो चार्ल्स की तरफ गन तान देता है और कहता है कि हम दोनों ने मेहनत की लेकिन तुम अमीर बन गए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी पत्नी से शादी कर लूंगा, जिसके बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा। और वो चार्ल्स को बाहर चलने के लिए कहता है ताकि उसे मार सके। चार्ल्स उसे अपनी बातों में फंसाकर उस जगह ले जाता है जहां पर एक ट्रैप होता है जो चार्ल्स ने पहले ही देख लिया था। और अब फोटोग्राफर उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। पर चार्ल्स उस गड्ढे के अंदर जाकर उसे बचाकर बाहर ले आता है। दरअसल वो उसके बचपन का दोस्त है, इसीलिए उसे नहीं छोड़ सकता। वो फोटोग्राफर को कॉटेज के अंदर ले जाता है जहां पर वो उसके जख्मों को कपड़े से साफ करता है और इसके बाद नाव में बिठाकर अपने साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है। रास्ते में फोटोग्राफर उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं एक अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। चार्ल्स कहता है कि इस वक्त इस बारे में मत सोचो। लंबा सफर तय करने के बाद ये किनारे पर रुकते हैं जहां पर फोटोग्राफर उसे कहता है कि तुम्हारी वाइफ की कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। चार्ल्स कहता है कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, तुम अब बस आराम करो। और तभी चार्ल्स को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो अपनी शर्ट हिलाकर उन्हें इशारा करता है, लेकिन वो उसके इशारे को नहीं देख पाते। जिसके बाद चार्ल्स यहाँ पर जलती हुई आग के ऊपर पत्तियां डालता है, जिससे बहुत सारा धुआं उठने लगता है और रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर वाले उसे देख लेते हैं। वो ये बताने के लिए फोटोग्राफर के पास जाता है, पर अब उसकी मौत हो गई थी, जिससे उसे बहुत दुख होता है। वो उसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर से वापस ले आता है जहां पर उसकी वाइफ और मीडिया वाले सब उनका इंतजार कर रहे होते हैं। चार्ल्स अपनी वाइफ के पास जाता है और उसके हाथ में वही घड़ी रख देता है जो उसने बर्थडे पर दी थी। पर असल में ये घड़ी उसने उसके लिए नहीं बल्कि फोटोग्राफर यानी कि बॉब के लिए खरीदी थी। और जब वो अपनी पत्नी को घड़ी लौटाता है तो वो समझ जाती है कि उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है और चार्ल्स उसे कुछ नहीं कहता। मीडिया वाले चार्ल्स से पूछते हैं कि बाकी लोग कैसे मारे गए, तो चार्ल्स इमोशनल होकर बताता है कि उन सब ने उसके लिए जान दे दी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।